मुझे ये हमेशा फैसिनेट करता है कि खाना ऑब्वियसली सिर्फ खाना नहीं है, उसके पीछे इतिहास है, कल्चर है, परंपराएं हैं, रस्में होंगी उसके अराउंड, या रस्मों के लिए बने होंगे खाने। तो वो हिंदुस्तान का एक टुकड़ा लेके आपके सामने आता है, कई सदियां सामने लाता है। बिल्कुल। इवन जब आप किसी के घर में जाते हैं, उसकी जो महक होती है, जो खाने से डिफ़ाइन होती है। मैं यहाँ महानगर बॉयज़ में पढ़ता था, लखनऊ में, तो जब मैं दोस्तों के घर जाता था, और एज यू एंटर्ड, यू नो, देयर इज़ समथिंग दैट ग्रीट्स यू है। अगर वो साउथ इंडिया से है तो एक सर्टेन काइंड एंड दैट इज़ द इंटेंजिबल, यू नो। तो वो, सो व्हाट इज़ फूड फॉर यू? ये मेरे लिए एक फूड जो है ना, वो एक एवर इवॉल्विंग रिलेशनशिप है। और सब मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आज की डेट में मेरे लिए खाना जो है वो एक एक्सप्रेशन भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। जैसे जो ये 28 साल पहले शादी करी मैंने, यू नो, आप योर लाइफ पार्टनर टेक्स ऑन डिफरेंट मीनिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, एंड कभी वो सहभागिनी होती है, कभी वो दोस्त होती है, कभी अर्धांगिनी होती है। तो मेरे लिए आज की डेट में खाना इज़ द प्राइमरी पार्टनर। आई बिकम द स्मॉलर पार्टनर, यू नो। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि मेरे को माउथ पीस बनना पड़ता है, क्योंकि बोल नहीं सकते, यू नो। एंड दैट्स वेयर, एंड लाइक यू सेड, यू नो, ये जो छोटे छोटे रेशे हैं ना, ये जो ये इन रेशों की बात होनी बहुत ज़रूरी है, यू नो। मैं किसके साथ, मतलब मैं पीछे कोई शो देख रहा था, तो जैकी श्रॉफ आए और उन्होंने हाथ में वो बांध के रखते थे। वो उनके हाथ में चुन्नी हमेशा बंधी होती है, एक, यू नो। तो किसी ने पूछा उनसे कि क्यों बांधी हुई है, तो कहते मेरी माँ की याद है। As a child, I used to cling to my mother, and the only thing that I could hold on to was her साड़ी। और वो जो स्पर्श है ना, और वो उसकी साड़ी की खुशबू है, वो मैं हाथ में रखता हूँ ना, मैं आई फील स्ट्रॉन्ग। एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ हाउ हमारी जो दादियाँ होती थी, उनके आंचल की खुशबू कैसे और कितनी स्ट्रॉन्ग होती थी, और वो कैसे किचन को डिफाइन करती। हमारी दादी जो थी, उनके लिए उनका दूध और घी, आप कभी भी जाइए, आपको उनके आंचल से दूध और घी आएगा, यू नो। और कभी कभी आपको लगता था कि चलो आज जो है इलायची आ रही है, क्योंकि वो महंगी होती थी इलायची, तो पोटली में बांध ली, कि वो देती नहीं थी हर एक को, बहू को तो बिल्कुल नहीं देती, यू नो। तो कभी खड़े मसाले पोटली में बांध लिए, तो समझ में आ जाता है कि आज अगर दादी का आंचल से आ रहे हैं, तो इसका मतलब खड़े मसाले पोटली में बंधे थे, या बंधने वाले हैं, या बंधे हुए हैं। तो वो जो है ना, वो अब आप, अगर आपने इतने साल लगा दिए, तो आपको उस चीज़ को ये जो चीज़ें हैं, आप इनको वेग नहीं छोड़ सकते, पर आप इनको डिफाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डिफाइन करना इज़ टेकिंग इट टू द अदर एक्सट्रीम। उसका ऑर्गेनिक नेचर खत्म हो जाता है। तो आप उस खाने को क्या ज़ुबान दें कि आप ये किसी दूसरे के दिमाग में भी उसको बस ओपन एंडेड ही छोड़ दें। वो है मेरे लिए खाना आज की डेट में। हो सकता है कल कुछ और। इट्स लाइक आई सेड, इट्स एन एवर इवॉल्विंग रिलेशनशिप। कोई भी व्यक्ति जो खाना बनाता है, लाइक यू सेड, वो एक फिजिकल एक्ट नहीं है, वो एक रिलेशनशिप है, जिसमें अपने को सेल्फ एक्चुअलाइज कर रहा है एक हद पे। कई लोग कैथार्टिक पाते हैं, स्ट्रेस दूर करते हैं, और उसके साथ जो एक बहुत खूबसूरत एक सेवा का जो भाव आता है, खाना बनाना, परोसना, इंतज़ार करना कि उस व्यक्ति को कैसा लगेगा, और खुश हो जाना अगर वो, ये जो साइकोलॉजी है
एक किसी भी व्यक्ति की, इसमें थोड़ा ले जाइए मुझे। देखिए जो शब्द है रसोई ना, उस शब्द में ही बहुत कुछ है। जैसे हम ये मानते हैं कि अब हर उंगली में एक रस है। अच्छा। तो अब जब हम खाना बनाते हैं तो हर उंगली से वो रस जो है, वो भाव जो है, वो खाने में जाता है। और रसों के घर को रसवती कहते हैं, और वहाँ से रसोई आया। तो वो जो रसों का घर है, उस रस जो है इज़ अ मैटर ऑफ परसेप्शन, राइट? इट्स लाइक म्यूजिक, राइट। दूसरा एक नेचुरल सेल्फलेसनेस। अपने लिए जो भी खाना बनाता है उसको Selflessness. कभी अपने लिए खाना बनाए खुशी नहीं Absolutely. मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। नॉट बिकॉज के वो एक आर्टिस्ट है और वो स्किल के लिए अप्रिसिएशन चाहता है, वो भी है, लेकिन आप अपने लिए सोच के कभी खाना बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो भाव ही नहीं आएगा। बिल्कुल। So you have to think about the person who's eating it to get into that headspace. वाह, कितनी खूबसूरत बात कही आपने। वाह। तो वो जो creating that space to enjoy the rasas, that happens in the head, right? And उसमें selflessness is the foundation. Thinking about the person who's going to eat it is the foundation. Having a relationship with that person who's going to eat it is the foundation. The inherent joy of creativity, है ना? हम लोग तो मैं स्कल्प्ट भी करता हूँ, पेंट भी करता अरे हूँ, वाह। थोड़ी बहुत पोइट्री भी लिख लेता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि लेकिन जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है वो ये है जो आपको कोई हर सेंस से कंज्यूम कर रहा है। यू नो, लोग सुन के मूव हो जाते हैं, और बहुत पावरफुल है। मेरे लिए ऑडियो मीडियम बहुत पावरफुल है। यू नो, both as a filmmaker and as somebody who believes in expressing, audio is a very powerful medium. कुछ कारण ही है कि वो लुचियानो पावरोत्ती जो हैं वो आपकी सांसें कंट्रोल कर लेते हैं एक जगह खड़े होकर। ही कंट्रोल्स हाउ यू ब्रीथ। बट जो कंजम्पशन है हर सेंस का, जो आपके अंदर जाता है, वो सिर्फ खाना है। और आई थिंक एक जो प्राइड आती है ना उस चीज़ से, कि यार मैं उस आर्ट फॉर्म से जुड़ा हूँ, उससे शादी करी है, उसकी सेवा कर रहा हूँ, जो कि कोई और आर्ट फॉर्म नहीं छू सकता। बिकॉज आई एम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ यू, आई एम इन यू नाउ। कहते हैं ना कि अन्न इज वी आर, हम हैं क्या, हम अन्न ही तो हैं। तो वो जो मैंने अपना अंश जो छोड़ा है, अपने भाव का अंश जो आपके अंदर छोड़ा है, वो आपको एक बहुत ही प्राइड और ह्यूमिलिटी भरे पावरफुल पोजीशन में लेके जाता है। मैं मनोहार कहने वाला था। हाँ जी बिल्कुल। मनोहार इज द राइट वर्ड। मैं वही हिंदी में लटक जाता हूँ।